स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ चिर परिचित अ, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, चिंतक, जो भी नाम से ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतरीन दोस्त हैं, विघ्नेश झा जी हमारे साथ हैं। तो आज का जो हम कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। और ख़ास इसलिए भी है कि हम जिस मीडिया की बात हम लोग करते रहे हैं या देखते रहे हैं या सुनते रहे हैं, उसी मीडिया का हम भी अंग हैं। और मीडिया के बारे में बताने के लिए भी मीडिया का ही सहारा या मीडिया एक कोई न कोई माध्यम का ही एक लिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि जिसके बारे में लगातार तमाम लोग जो लोकतंत्र के शुभचिंतक हैं, जो संविधान संवैधानिक मूल्यों के लिए चिंता करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो एक बेहतर समाज बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन और तुम के लिए सबका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सब लोग लगभग चिंतित थे कि ये मीडिया को हो क्या गया है। और मीडिया को जो हो गया था वो कौन सा रोग है, ये तो बाद में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज एक अच्छी खबर ये आई है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने कुछ पत्रकारों को उनके कंटेंट के लिए दोषी ठहराया है। और उसको जो भी इन्होंने कंटेंट डाला था उसके लिए उस पे उन्होंने जुर्माना भी किया है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका करीब करीब पिछले 8-9 सालों से लगातार कोशिश थी कि थोड़ी सी नकेल लगाई जाए। कम से कम नैतिक जो नैतिकता है मीडिया की, वो बुरी तरह से प्रभावित थी या लड़खड़ा रही थी या जैसा भी आप उसको आप कह सकते हैं। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विघ्नेश भाई हैं, विघ्नेश झा जी। तो विघ्नेश भाई, एक और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली सरकार को एक तरह से आतंकवाद की श्रेणी में ले आ दिया है, कह दिया है कि आप सरकार हैं, आतंकवाद नहीं, आतंकवादी नहीं। दूसरी ओर एक ये खबर है कि जो लोग लगातार सत्य बोलने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, क्या क्या खालिस्तानी, किस किस जी जी नवाजते रहे हैं। तो उन पे आज कस के कहिए कि अब तो हम कहेंगे बुलडोजर ही चला है। हालांकि जो जुर्माना लगाया गया है कायदे से तो बहुत उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इन्होंने जितना नुकसान किया है समाज को, तो उस लिहाज से एक पहली अच्छी खबर है कि कम से कम कोई तो है। और ए के सिकरी साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चलिए देर भी सही, लेकिन कुछ थोड़ी सी आपने नकेल लगाने की कोशिश की है। तो पूरी परिघटना और क्या क्या चीज़ें हैं, खास करके इस फैसले को लेकर थोड़ी सी आप बता पाएँ दर्शकों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। देखिए, जो पिछले लगभग 8, 10, 12 सालों से, हालांकि इस पे हम लोग अलग प्रोग्राम करेंगे, वो पूरी जो एक चेन है, पूरी जो श्रृंखला है उसको समझने के लिए। लेकिन 10, 12 साल पहले 2011, 12 से जब कुछ पूंजीपतियों ने ये निर्णय लिया, तब यूपीए 2 की सरकार थी, कि हमें मीडिया हाउसेस खरीदने। तो बड़ा आश्चर्य हुआ था लोगों को कि ये
प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि इसमें लोगों के सामने तथ्य रखना होता है और उसके बदले मामूली कमाई होती है। तब तक ऐसा ही, और फिर अचानक से तथ्य की जगह हम सभी लोगों ने भी, जेएनयू वाले मामले से, अन्ना आंदोलन के मामले से, कि मीडिया नाम की जो ये एक चीज है, एक जो संस्थानों का समूह है, जो कभी बहुत ही जिम्मेदार हुआ करता था, कभी बहुत ही जिम्मेदार तरीके से समाज के सामने तथ्यों को रखता था। ठीक है, बीच बीच में गैर जिम्मेदारी भी होती थी, कुछ दिखाने और कुछ नहीं दिखाने की डील्स भी होती होगी, जैसा अब होता है वैसा भ्रष्टाचार रहा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार समाज से हमेशा के लिए, सॉरी, पूरी तरह से कभी भी नहीं जाता। लेकिन उसके बाद वही नैरेटिव्स चलने लगे जो कुछ कॉर्पोरेट घराने चाहते थे, और उन कॉर्पोरेट घरानों के साथ जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा का समागम हुआ। दक्षिणपंथी विचारधारा में जिन कॉर्पोरेट हाउसेस के सहारे भारत के बहुत सारे संसाधनों पे अपना प्रभुत्व कायम करने की जो एक श्रृंखला शुरू, तो उस बीच में जो भी बाधक बनता था, याद होगा जेएनयू, जेएनयू के वामपंथी छात्रों ने, जिसमें कन्हैया कुमार भी थे, कुछ छात्र तो अभी भी जेल में हैं, कुछ पलट गए, कुछ को राजनीति में आना पड़ा, मुख्य धारा में आए। लेकिन वहां पे जो नैरेटिव चलाया गया था, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई है, जिस वीडियो की निष्पक्षता आज भी कटघरे में, तो वो चीजें जो तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस पे चलने लगी। याद होगा कोविड का समय, जब कोविड आ रहा था, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसका दोषी ठहरा दिया गया, जबकि जबकि ऐसी वैसी ही घटना बहुत सारे लोगों को के कोविड हो जाने की घटना इस्कॉन में भी हुई थी। लेकिन इस्कॉन को के बारे में चर्चा भी नहीं हुई, और एक पर्टिकुलर जो अल्पसंख्यकों का समूह था, जो अल्पसंख्यकों का एक मरकज जिसको बोलते हैं, जहाँ निजामुद्दीन वाला जो मामला, विचारधारा है, उनकी एक विचारधारा है, उनका एक स्ट्रीम है, जिसमें एक पर्टिकुलर तरह का जो की जो व्यवस्था है वो उनकी है, वो एक साथ रहना और जैसे हमारे यहाँ सत्संग होता है वो करना। और ऐसी मेरे ख्याल से सैकड़ों या हजारों घटनाएं हुई, जिसमें वो कुछ जमीन पे और रहा था और मीडिया कुछ और बता रही, लेकिन इनके ऊपर कोई नकेल कसने वाला नहीं था। मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, और अपने
जो दर्शक साथी हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जी। हमारे प्रोग्राम को देख करके, इसको सब्सक्राइब उसमें करके। सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। जी 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 हाँ, जी। हाँ, मैं गलती या जल्दी, वर्ड जो दिखाई दे रहा है। जी जी। हाँ, तो 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 मैं खैर, जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि सुनील जी भी नहीं नहीं, और कई पहलुओं पे। वो दर्शक दीर्घा में है, मैं सोच अच्छा रहा हूँ कि अच्छा उनको अच्छा। भी लिंक भेज। जी हाँ जी। हाँ हाँ, उनको भी आप भेजें, ताकि वो वो भी कई पहलुओं को रखें। तो जो ऐसी घटनाएं हो रही, तो जी इससे जो है इम्पोर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि इससे समाज में, जो समाज के कम पढ़े लिखे तबके हैं, या जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो भोले भाले हैं, उन तक ये मैसेज जा रहा था कि टीवी में दिखाते हैं तो सही ही हो। हम्म। उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि क्योंकि ये बात टीवी में आ रही है, तो ये बात सही होगी। वो आज तक चल रहा है। जो परसेप्शन का जो टूल किट है, उस जी टूल जी। किट मैं टूल एक किट का। छोटी जी जी ये मैं एक छोटी सी इसी पे जो आप बता रहे हैं परसेप्शन का मसला। जी मैं किसी बस से जा रहा था, साउथ दिल्ली है, दिल्ली में जी एक जी जगह है भाटी माइंस। जी तो जी जी वहाँ बस जाती है 523 नंबर की, धौला कुआं से चलती है। जी जी और शाम को अमूमन वो भाटी माइंस के जो मजदूर हैं जी जी कहीं ना कहीं काम करके लौटते हैं। जी 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 तो ऐसे ही बैठे हुए थे, बातचीत आपस में लोग कर रहे थे। जी तो उसमें से एक मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो कह रहा था कि देखा, जेएनयू में सारे जो है देशद्रोही हैं, जी जी टुकड़े जी टुकड़े गए हैं। जी तो मैंने ऐसे ही बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कहा कि ये जेएनयू है कहाँ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कहाँ है। तो हमने कहा कि आपको ये खबर किसने बताई। तो है कि हम सब जगह चल रही है। तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह से पूरा एक किसी को बदनाम करने का, या किसी को बहुत महिमा मंडित करने का, एक ये दोनों। ऑर्गेनाइज जी जी। टूल किट, एक ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज। टूल किट की तरह काम किया है। आज भी अगर लोगों को, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर गया, जी जी, आज एकदम एकदम। आज भी अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये सारे संस्थान पूंजीपतियों के हाथों में हैं, और सच से इनका उतना ही संबंध है जितना हमारे कुछ नेताओं का है, जिन्हें हम अब सुनना भी पसंद नहीं करते। जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वो सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें तथ्य नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि ऐसे कई प्रोग्राम जो ये जिसे देख करके एक आम इंसान, एक कम पढ़ा लिखा इंसान, या एक कहिए तो जो साक्षर नहीं है, वो व्यक्ति भी ये समझने लगा है। देखिए, ये समझने लगा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ कुछ है। ना जी कुछ, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, और तथ्यात्मक रूप से गड़बड़ होना, और एक सरकारी अथॉरिटी के द्वारा गड़बड़ घोषित किया जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आज का ये बहुत। दिन सही में बहुत अहम है इस बात के लिए कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, NBBSA, ने न्यूज ब्रॉडकास्ट, हाँ जी जी। जी ने जस्टिस AK सीकरी साहब के माध्यम से इन लोगों पे, खास करके जो सबसे ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट करने वाले, अफवाह फैलाने वाले लोगों में से हैं,
हम लोगों के निगाह में, जैसे सुधीर चौधरी जी, उन पे 75,000 का जुर्माना लगा है। ये इतने पैसे वो एक दिन में कमा लेते होंगे या खर्च कर देते होंगे। नाविका कुमार जी पे 1 लाख, ये अमन चोपड़ा और अमीश देवगन जी पे 50-50 हजार। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो पूरी तरह से किसी भी तथ्य को नकार सकते हैं, किसी भी झूठ को परोस सकते हैं, वाहियात शब्दों का, सड़क छाप शब्दों का प्रयोग अपने चैनल पे कर सकते हैं, घटिया से घटिया इल्जाम किसी पे बिना तथ्य के लगा सकते हैं। हम ये छोटा सा YouTube प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे दर्शक भी बहुत कम है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर की क्लिप्स है, जो किसी भी माध्यम से जो खबर आई है, जो हमारा स्रोत है खबर को जी लेने का, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल तो एक और फैशन चल गया है कि वो चॉक डस्टर और ब्लैक बोर्ड लेकर के बताते हैं, लेकिन कोई भी तथ्य का, तथ्यात्मक जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जी जी, वो 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 कहीं से नहीं प्रस्तुत करते। तो इस तरह से भोले भाले लोगों को बरगलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ था। और मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया को एक्सपोज कर दिया जाए, उस दिन जो देश में दंगे का या आपसी नफरत का या कुछ धर्म, कुछ जाति, कुछ भाषा के विरुद्ध जो सुनियोजित कैंपेन चलाए जाते हैं, उस कैंपेन को झटका लगेगा और वापस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा का माहौल क्रिएट हो पाएगा। जी। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि ये तो हुआ एक मामला जो मीडिया के जरिए, लेकिन इनका जो मतलब भरण पोषण जो लोग कर रहे हैं वही सत्ता में है। जी जी जी। तो हाँ, तो दरअसल केवल इनके माध्यम से उन पे, उनके मुंह पे भी तो तमाचा पड़ा है। बिल्कुल, तो बहुत इनको बड़ा तमाचा पड़ा है। जो सत्तासीन हैं, उन लोगों पे के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि उन्हें आ, ये ये चीजें पिछले 10 सालों से दिखाई कैसे नहीं पड़ी, या फिर पढ़ी क्या, मतलब उनको तो प्रमोट कर रहे थे उनको आपके, प्रमोट किया क्या जा रहा बोलते था। हैं। वो जी जी जी, वही एक तरह है से कि तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं में एक उनको, शायद आपको जी। हाँ, उनको किन कीमतों पे प्रमोट किया जा रहा था, ये चीज, वही ये 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 बड़ा सवाल उभर के सामने आया। और वो कीमत देश के भाईचारे की कीमत है। वो कीमत तो एक इससे इससे सब कुछ प्रभावित है। वो कीमत देश के किसानों के मुद्दे हैं, वो कीमत देश के बेरोजगारों के मुद्दे हैं, वो कीमत जो है वो देश की बढ़ती महंगाई और लोगों का गिरता जीवन स्तर है। वो कीमत लोगों के जिंदगी में बढ़ रहा तनाव है। वो कीमत विद्यार्थियों का, किसानों का, आम आदमियों का, जिनकी नौकरियां छूट गई, उनका सुसाइड है, उनकी आत्महत्या है। आप देखिए उसके रेट्स कितने बढ़े हुए हैं। उसकी कीमत समाज में आपसी कटुता, आपसी वैमनस्यता, आपसी तनाव, ये भी है। जी जी, तो एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज है इसमें, जैसे मान लीजिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, या बहुत सारी चीजें हैं,
या पहले मीडिया जो है लगातार, यदि कहीं कुछ तनाव का मामला हो, या सांप्रदायिक तनाव का, या जातीय तनाव का, या क्षेत्रीय तनाव का, तो वो अपील करते थे। बिल्कुल बड़े 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 अखबार, उस समय तो शायद ये मीडिया नहीं था जो आज जिनके ऊपर लगा है। बिल्कुल। लेकिन देख रहा हूँ कि जो अखबार है, जी। अब अखबार जो है पांचजन्य की भाषा बोलने लगे हैं। मैंने बिल्कुल तो अब आप पूरे ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। जो मूल मुद्दे हैं देश के या समस्याएं हैं, उससे भटकाने के लिए दूसरे दूसरे मतलब एक तो ये तो हो गया जो नफरत फैलाए हैं, लव जिहाद, आईएस पीसीएस जिहाद, रखे। इसके अलावा मुझे लगता है आपको याद हो कि अ, यहाँ के जो बौद्धिक समाज है उसको गाली देने के लिए खान मार्केट गैंग, हाँ हाँ, अ, खान मार्केट गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, क्या बहुत बड़े कहता। बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने हाँ। विरोध दर्ज करने के लिए जो ज्यादातर लोग 70 से 90 95 साल के लोग थे जिन्होंने जी ऐसा जी ऐसा ऐसा नफरत वाला भारत नहीं देखा था, तो उन्होंने विरोध दर्ज करने के लिए अपने अपने अवार्ड वापस किए, तो उनको अवार्ड वापसी गैंग कहा जाने लगा। जो लोग तो ये जो, जी पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस आए कि पहले पॉलिसीज बनती थी, तो पॉलिसीज बनने आप और हम जुड़े हुए हैं, हम लोग पांचवें स्तंभ से जुड़े हुए हैं, जो हाँ प्रेशर हाँ, ग्रुप होता है उससे, तो हम हम्म, लोगों को पता है, हम लोगों ने पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट किया है कि पॉलिसी बनने का प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत ही सटीक होता था, कि वहां पे पहले लोगों से, स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करते थे, फिर उसके जिन लोगों को वो पॉलिसी प्रभावित करेगी उनसे भी कंसल्टेशन करते थे, जिनको पॉजिटिवली प्रभावित करेगी, जिनको नेगेटिवली प्रभावित करेगी, सारे स्टेक होल्डर्स से करते थे। उसके जी जी बाद जी, उनके सजेशंस लेते थे, फिर आम जनता की सजेशंस लेते थे, फिर एक्सपर्ट्स की राय ली जाती थी, फिर उसमें जोड़ घटाव होते थे, तब कहीं जाकर के वो सदन के पटल पे पहुंचता था। जी जी जी, आज तो आधे घंटे में पहुंच जाता है, और पता नहीं कहां से आता है, किसी कहाँ कॉरपोरेट से आ, घराने से आता है, या किसी पर्टिकुलर या किसी और देश से आता है, ये किसी को कुछ नहीं पता है कि कहां से आ रहा है। जी 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 जी, आप सही तो कह रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये कितनी घातक है, ये हम और आप समझ सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने मित्रों को बताने के अलावा और क्या कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास उतने बड़े न साधन है न संसाधन है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि एक विचार है। और एक विचार है जब जो तक हम। जब तक डाटा है और मोबाइल है, जी तब तक उसके जरिए जितना हम ले जा पाएंगे ले जाते हैं। जी 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 अ, जी बिल्कुल। तो अ, इसमें कई लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स भी लिख रहे हैं। जी 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 क्या बोलते हैं, हाँ कि विलेज मेकिंग रोड ओनली करप्शन इन गुजरात। तो गुजरात से कोई जुड़े हुए हैं, तो और गवर्नमेंट सेक्टर जो है टैक्स से चलते हैं। हाउ टू ट्रूथ स्टोरी फेस प्रॉब्लम रियलिटी मेक इन पब्लिक। तो ये मतलब लोग वहाँ से हैं जिसको लोग रोड क्या कहते हैं, रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में ले आया गया। जी 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 गुजरात गुजरात मॉडल है, वहाँ से लोग लिख रहे हैं कि ये हालत है, जी। गुजरात की ये हालत है। गुजरात की और हालत, अगर मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूंगा, जी भाई जी का, मुझे नाम नहीं दिख रहा है, और आज मैं अपने डिवाइस पे नहीं हूं, तो इसीलिए
कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग शामिल करें और डायलॉग करें, जो सवाल आए उस पे हम लोग चर्चा भी करें, आगे भी बढ़ें। तो मैं इन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये है कि देखिए, थोड़ा सा भटकाव होगा, लेकिन इनके बात को लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के पैसे से चलती है। दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पहले डायरेक्ट टैक्स जो है यूपीए टू तक, हाँ यूपीए टू तक वो अधिक हुआ करता था, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कम हुआ करते थे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में अमीरों के साथ साथ गरीब लोग भी शामिल होते थे। जी जी आज जी। स्थिति बिल्कुल उलट है। आंकड़ा मैं अगली श्रृंखला में प्रोड्यूस कर दूंगा। वैसे 42% और 22% का है। जी तो 42% लोग जो कॉरपोरेट या कहें तो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो थे, वो ज्यादा टैक्स देते थे, भरते थे, डायरेक्ट और हाँ, इनडायरेक्ट करीब मिला। करीब 30% के आसपास, 30 या 40% हाँ होता था। हाँ हाँ, वो टैक्स था, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स भी में भी वो शामिल हो। इंटरनेट तो जी जी, अभी शायद घट अब के वो शायद दस हाँ, या पंद्रह अब जो परसेंट पे आ जीएसटी वाला मामला है, इसमें आप दूध, नमक, नमक पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लिया था। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो उन्होंने भी नमक के टैक्स को फ्री कर दिया था कि अरे भाई, नून रोटी तो खा लेगा इंसान। तो अब तो उस पे भी जीएसटी है, और वो भी ठीक ठाक जीएसटी है। तो खैर, इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो जो मीडिया की वो स्थिति भाई, है। हाँ ने उन भाई ने कहा है कि ओके, थैंक्स सर, मतलब उन्होंने अरे किया नहीं हमें। नहीं, शुक्रिया तो खैर उनका, ये, हाँ शुक्रिया ये, उनका जी जी, पार्टिसिपेट करने के लिए जी। हाँ वो शायद कोहदी खबर करके या कुछ नाम से उनका दिख रहा है। तो जी 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 ये जी 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 एक चीज है, लेकिन अब हम चलते हैं फिर से मीडिया के, जी ये जो आज हुआ है और जी। उसपे, मतलब एज ए मीडिया कर्मी हम लोग वैसे भी क्या कहते हैं, शर्मिंदा है कि हमारे रहते भी ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज अच्छी बात यह है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत कम संसाधन में जी काम कर रहे हैं। तो काम कर सरदेव रहे हैं, यादव जी कोशिश भी, कर रहे हैं। जी जी जी, भले ही जेल जेल जाना पड़े, भले ही प्रताड़ित होना पड़े। एकाध मित्रों की तो मीडिया इंडस्ट्री के आपको याद होगा, जिन्होंने यूपी में वो मिड डे मील वाला एक्सपोज हाँ वो किया तो था मामला। खोज किया था उनको ही। हाँ, एक चीज और है, मतलब जी 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 जब आपने, जब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। जी 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 वो जी जिन्होंने किया था वो जो नमक और रोटी खिलाया जा रहा था, जी 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 जी। बाद में उनकी मौत हो गई कैंसर से। हाँ, मृत्यु हो गई, वो गुजर गए। जी जी जी, लेकिन उल्टा हुआ था शायद उस मामले में कि क्यों इनको तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि ये खबर दिखाओ। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो दूसरी ओर जो सत्य के साथ हैं, जी, वो लगातार सत्ता और तमाम लोगों के साथ जो है उनका मतलब उनका काम है तथ्य रखना, चाहे उससे सत्ता को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। सत्ता को हाँ, फायदा हो, सिर्फ वही खबर दिखाई जाए, तब तो जी फिर जी इस देश में वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है जो अभी वर्तमान सरकार है। हाँ, अगर सत्ता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को दिखाने की खुली छूट मिले, क्योंकि हम लोग तो, आपको अंदाजा है ही कि अ, बस नीचे से 10 पायदाने, 12 पायदाने ऊपर हैं मीडिया के निष्पक्षता के आंकड़े में। हाँ, वो तो मतलब जो आंकड़े हैं वो तो भयंकर डरावने हैं।
हाँ वो डरावने हैं। हम लोग बस हाँ। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया वगैरह जैसे कुछ कंट्रीज से ही ऊपर हैं। तो तो आ, ये ये स्थिति, ये ये जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये तो सही बात है। ध्रुव राठी जी ने एकदम सही कहा कि ये हम वन पार्टी सिस्टम या फिर कहिए तो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। जी और जी। तानाशाही या वन पार्टी सिस्टम कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं हुआ। हालांकि अभी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ये ट्रेंड देखने को मिला है कि बहुत सारे देशों ने रसिया रशिया या या नेतन्याहू जी, इजराइल, इन 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 देशों ने बहुत तेजी से वो तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ी है। और जी जी। वहां भी आज ही नित्यानंद जी ने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वहां पे रशिया में एक सोशल एक्टिविस्ट को अ, 2 जेल सालों में की डाल दिया। सजा सजा दे दी गई। 2 दिन पहले का मामला है, 2-3 दिन पहले का मामला है कि वहां पे रशिया में ही गुजरात के ही एक सैनिक की चुपके से गुजरात का रशियन सेना में हेल्पर के तौर पे बहुत सारे भारतीयों को भेजा गया है। और वो लड़ाई कर रहे हैं वहां पे फ्रंट पे जाके। जैसे इसराइल इसराइल भेजा गया है वैसे ही रशिया भी भेजा गया लोगों को, अच्छा। भारतीयों को। और वहां पे बकायदा सेना की मदद कर रहे हैं, वो उस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी खबरें जो नहीं पहुंचती हैं लोगों तक, वही तो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि जी जो जी। मीडिया नामक। एक, हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं। एक दो कमेंट्स और आए हैं। सरदेव जी यादव जी का कहना है कि भाई रात को आप लोग लाइव हो रखे हैं क्या? तो जी जी चूंकि जी जी लाइव जी देख बिल्कुल। रहे हैं तो इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वागत है। और जी जो गुजरात वाले मित्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बनाया गया और वो ट्राइबल्स की ज़मीन थी उसको हड़प लिया गया है, जी तो उस पर मीडिया बिल्कुल कुछ दिखा नहीं रही है। और बिल्कुल। नल से जल वाला भी मामला वहाँ फ्लॉप हो रहा है। जी तो ये बिल्कुल। सब भी दिखाए जाए। हम तो अब चाहते हैं कि कि विमर्श हम सब मीडिया, हम सब हम हम सब सब, हाँ जितने हमारे जी भाई हैं जो देख रहे हैं, हम सब एक एक पॉइंट्स भी रखें तो इतने पॉइंट्स जमा हो जाएंगे जो जिसपे हम लोग अगर चर्चा करते रहें और उन लोगों को भी शामिल करें, जिन भाइयों को इच्छा हो वो शामिल हों हमारे साथ। तो जी। बहुत सारे मुद्दे निकल के आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए। जहाँ वो भी हो, जो भी हो। जो जी। भी हो, वो एक बहुत अच्छा सा एक शेर था कि कौन कहता है कि आसमां में हो सकता नहीं सुराख सुराख, नहीं, एक सुराख हो पत्थर नहीं को सकता, तलवार से उछालो से लोगों। उछालो यार। दुष्यंत कुमार की कविता है, दुष्यंत गजल कुमार है। की है। जी। तो हाँ, ये यही यही सोच हम लोगों को रखनी पड़ेगी कि चाहे आ, कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, कितना भी झूठ फैल गया हो, मीडिया ने अपना रोल अदा ना करते हुए एक प्रोमोटर की, एक प्रोपेगेंडिस्ट की, एक एक पीआर एजेंसी की जो भूमिका अदा की है, आ, जी उस जी। उस भूमिका के इतर सच्चाई लोगों तक पहुंच पाए, इसकी अगर कोशिश हम हमारे मित्र, हम सब मिलके करें। हम सब छोटे छोटे लोग जी हैं, जी। हम सब आम आदमी हैं, हम सब मिलके कोशिश करें तो जरूर सूरत बदलेगी।
और एक अपनी चीज, हाँ, कोशिश। जी हाँ, जी, अपनी। एक और बात, जी, एक बात और कहते हैं, मतलब चर्चा चल रही है, तो जी 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 जी। दो चीजें हैं। एक तो क्या कहते हैं, जब अ, मुकाबिल हो क्या, तो अखबार निकालो। तो पहले ये था कि हाँ यही हाँ कुछ हो हाँ तो, हाँ, हाँ, मैं बहुत भूल खूबसूरत गया। सा एक लाइन है। हाँ तो अखबार निकालो, उसके बाद जो नया मीडिया आया, खास करके ये जो टेलीविजन का जो माध्यम आया, ये इतना बड़ा बड़े पैसे का डिमांड करता है, क्योंकि जी, इसके हर चीज इतने महंगे हैं, बिल्कुल सैटेलाइट से लेके और दूसरी दूसरी चीजें। तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इसमें आम जन की भागीदारी तो शायद नहीं हो पाती। बिल्कुल। या आम, हाँ, तो एक बड़े कारपोरेट हाउस या बड़े बिजनेस घराने ही की जरूरत उनके पड़ती है। बस में था। जी जी जी। तो और जब उनकी वो, जरूरत पड़ती है तो उनका इंटरेस्ट भी साथ में आता है। हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या ये युग खत्म होने वाला है, या क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया ने कमान संभाला है, एक मोबाइल है जो आपका पूरा का पूरा वो सैटेलाइट नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, सुदूर के इलाकों से लेके, और चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, और वो खबरें भी जो एक खास कैमरा मैन की बाट जो होता था, अब वो खबरें शायद पहले से ज़्यादा तेज़ी से अ, फैलने लगी हैं, आने लगी हैं, तमाम चीज़ें, चाहे दलितों पे अत्याचार का मसला हो, चाहे वो आदिवासियों पे है, या तमाम जो मजलूम लोग हैं या समाज के जो भी, तो वो पहले भी बताया हुआ अत्याचार होता तो है। होते थे। हाँ, जी 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 जी। लेकिन अब कहीं ये जो टेलीविजन माध्यम है, अब उसकी के दिन क्या अब लदने वाले हैं, या हो सकता है कि कोई नया रूप ले, देखिए, इसके या कई अभी भी पहलू हैं। इन्फ्लुएंशियल। जी जी। नहीं नहीं, इसके कई पहलू हैं हिम्मत भाई। देखिए, इन्फ्लुएंशियल तो वो अभी भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक सिर्फ उसी की पहुंच है। हम माने ना माने, एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है, वो 30% लोगों के आसपास की है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं हम लोग, उसके व्यूअरशिप में लगभग 60% की गिरावट आई। 60% से अधिक की गिरावट आई है। तो आप मान के चलिए कि जो 30% लोग हैं, उसमें उसमें भले ही 5-7%, 10%, 15% ऐसे लोग हों जो जानबूझ करके वो सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए कर रहे हों, ऐसा वो बनाए रखना चाहते हो, या फिर उनका व्यापारिक लाभ हो, इसलिए वो जुड़े हुए हों ऐसे नेटवर्क से। लेकिन 10-15% ऐसे लोग जरूर हैं जिन जो आज भी बरगलाए जा रहे हैं। जो आज भी बरगलाए जा रहे हैं, वो लोग आपको गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में, बस्तियों में, और बड़े शहरों में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी मेहनत का काम करते हुए मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडिंग करते हुए मिलेंगे, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। वो अपने जब कॉटेज में, झोपड़ी में जाते हैं, तो वहां एक छोटा सा टीवी होता है, और वो उस टीवी को देखते देखते ही सोते हैं। जी मतलब जी, नहीं, एक इतने। चीज, हाँ, लेकिन इसमें दो दो माध्यम है। जी एक टेलीविजन देखते हैं बहुत सारे, मुझे लगता है कि 90% लोग जी समाचार और चीज़ों पे नहीं, वो या तो क्रिकेट देखेंगे, मैच देखेंगे, या फिल्में देखेंगे, गाने वाने सुनते हैं, या जी जी सीरी जी। नहीं, वो 15-20 मिनट जो गुजारते हैं न्यूज हाँ जी। चैनलों पे, वो 15-20 मिनट या आधा घंटा जो है, वो बहुत सफिशियंट जहर उनके मन में डाल चुका होता है। ये है। और एक जैसे, वर्ग एक वर्ग इसमें ऐसे हैं, ऐसा भी है, जो टेलीविजन नहीं देखता,
जिन जो जिनके पास है और डेटा है और जो यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, वो हमारी बातें देखते हैं। उनके माध्यम से हमारी बातें पहुंचती है लोगों तक, हम जैसे लोगों की जी बातें। जी जी चाहे बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं जो आए हैं अब अच्छे सेटअप के साथ यूट्यूब पे, या फिर हम जैसे मामूली लोग जो हैं, तो वो हम सबकी जो बातें हैं उनको सुनते हैं, देखते हैं, जज करते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। और हो सकता है कि कभी वो अपने टीवी वाले मित्र को भी ये बताते हैं कि भाई हाँ, नहीं, मैंने ऐसा। एक चीज और है। हाँ, जी जी, एक चीज और है कि जितने टेलीविजन वाले लोग हैं, खास करके न्यूज चैनल वाले, जी जी इन जी लोग भी सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। मतलब जी 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 लगातार इनका यूट्यूब चलता रहता है, इनके जी 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 ट्विटर अकाउंट चलते रहते हैं। ये तो जी हुए जो चार पांच जिन पे लोगों ने मामला उठाया था, एनडीबीसी, एन एनबी, हाँ, न्यूज एनबीडीएस न्यूज एनबीडीएस हाँ, एनबीडीएस। हाँ, एनबीडीएस से में उठाया था। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे मीडिया समूह के लोग, या ट्विटर पे या फेसबुक पे, या माने दूसरे जो माध्यम है, इंस्टाग्राम पे, आज भी भयंकर किस्म का जहर उगल रहे हैं। नहीं, तो जहर इसके उगल लिए रहे हैं, सक्रिय हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र उनके साथ है। तो जी जी आप उन्हें नहीं रोक सकते। और मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले या कुछ महीनों पहले काफी यूट्यूबर्स को बुला करके उन्हें सत्ताधारी दल ने अपने प्रचार और प्रोपेगेंडा का काम भी सौंपा था। क्योंकि देख रहे थे, जब वो देख रहे थे कि तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया पे यूट्यूब भारी पड़ने लगा था, उनके व्यूअर्स हम्म, यहाँ आ रहे थे, तो यहाँ भी उन्होंने फैलाना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक फेयर कंपटीशन तो एटलीस्ट है कि उन्हें जी अगर वो कंटेंट देखने को मिल रहा है तो उन्हें ये कंटेंट भी देखने को मिल रहा है, और देखने निर्णय करने का उनका जो अपना विवेक है निर्णय के लिए, वो काम जी आता जी है। और वही लोकतंत्र को चाहिए कि दोनों हम्म, पक्षों की बातें जो है सुने और फिर निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बातें सुन के निर्णय ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वो दूसरे पक्ष सरदेव की जो यादव जी बातें हैं। हैं। जी सरदेव यादव जी कह रहे हैं कि यशस्वी जी सोशल मीडिया पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो नहीं, ये भी, हाँ, हो सकता तो है कि ये जो एनबीडीएसए का निर्णय आया है, इसके माध्यम से सरकार एक मैसेज देना चाहती हो कि भाई देखो, हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो एक लगाम लगाया, उन्हें थोड़ी सी सजा दी है, मैंने, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को सजा देंगे हम। और ये बिल अभी संसद में पेश भी किया गया था। अच्छा, अभी राज्यसभा के पास है, राज्यसभा की जो जल्दी थी, राज्यसभा में अधिक से अधिक अपने मेंबरान डालने की, भरने, इस, जी इस, जी, इसके वजहों में एक वजह ये भी हो सकती है कि हाँ, ये जितनी भी हो जल्दी सकता हो लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पे लगाम डाल दी जाए, और कोई कोई ऐसी बात जनता के सामने ना आ पाए जो बातें जो सत्ताधारी दल हैं उनको बेचैन करें, जो उनको अस्थिर करें, है। हाँ, स्थिर कर, ऐसी। जी जी, लेकिन एक एक ये जो अभी सजा हुई है जी तीन चार लोगों को, जी एक तो ये पत्रकार हैं, किसी न किसी संस्थान में हैं, जी 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 और संस्थान के मालिक जो है सीधे सीधे कहिए तो सत्ता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो कहीं उनको भी तो दंडित किया जाना चाहिए, जो इस तरह की खबर चलवाने के लिए या इस तरह के पत्रकारों को रखे हुए हैं। तो उन पे तो कुछ हुआ नहीं।
उनके जो क्या बोलते हैं पियादे हैं, पियादों को मार के या पियादों को थोड़ा सा डरा के उन उनका तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक देखिए ढूंढो चार, चार। हाँ। जी, ये सिस्टम बहुत बलवान है, बहुत बलवान। और इस सिस्टम में एक टोकन भी कर देना, अगर उसके हम्म। पीछे कोई एजेंडा नहीं है, तो मैं जस्टिस एके सीकरी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, और हम सब करेंगे कि उन्होंने एक छोटा एक टोकन के माध्यम से ही सही लोगों तक ये मैसेज तो पहुंचाया कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पे जो भी इंडस्ट्री चल रहा है, ये आपके साथ ईमानदार नहीं है, ये अपने दर्शकों के साथ ईमानदार नहीं है, ये अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं है, ये अपने कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जिसको आप सोशल मतलब मुख्य धारा की मीडिया आप कहते हैं, जी जी तो जी। मुख्य धारा की मीडिया कहना जो है छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, कि बिल्कुल, अभी जो मैं तथाकथित इसीलिए मैं तथाकथित लगाता हूं, क्योंकि जी जी पूंजी जी जिनके पास है वही उस मीडिया को चला सकते हैं, और उनकी ही पहुंच सैटेलाइट के माध्यम से घर घर तक। जी जी तो तो इसीलिए उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है हम लोगों से, हम लोगों के बने पर। हम लोग तो चलिए, अपना ग्रुप जो है वो तो बहुत बहुत ही थोड़े लोगों तक पहुंच रहा है, जो बहुत अच्छी पहुंच रखते हैं लोग। अभी नहीं, मैंने देखा। जी जी, हाँ मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं जी कि हाँ, मैक्सिमम तो हमारे भले ही आपको लगे कि सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं या जो भी है, जी 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 जी। एक चीज मैंने देखा कि एक न्यूज को देखने वाले मतलब सब्सक्राइबर के लिहाज से नहीं, व्यूज के लिहाज से नहीं, जी जैसे जी जी यूट्यूब पे तो डायरेक्ट जो देख रहे हैं वो तो दिख रहा है। जी जी इसके जी। अलावा जैसे ही आप व्हाट्सएप पे या उस पे बिल्कुल देखते हैं क्या नाम है फेसबुक या दूसरी इंस्टाग्राम पे, तो बिल्कुल वहाँ डायरेक्ट खुल जाता है, बिल्कुल। डायरेक्ट खुल जाता है, वही हाँ, लोग देख व्यूज लेते यहाँ हैं। दिखते नहीं, लेकिन वो व्यूज हाँ, आते हैं। वो और वो देख रहे होते हैं जी। हाँ, नहीं, अहम तो ये है कि अगर हम 10 मित्रों तक भी पहुंच रहे हैं, फिर वो बहुत दस बड़ी बात। मित्र और फिर वो 10 मित्र अपने 10 मित्रों तक पहुंच रहे हैं, जी फिर जी जी ऐसे अगर बात आगे बढ़ रही है, तो बात हमारी भी, आपकी भी, उन मित्रों की भी जी जी जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी। याद कीजिए वो जमाना जब सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करता था, और वो भी सारे घरों में नहीं होता था, बहुत गिने चुने घरों में हुआ रेयर करता था हर शहर में। रेयर 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 और होता था। गणेश जी के दूध पीने वाली बात 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरे देश पूरे में देश फैल में। गई, जी जी मंदिरों में भीड़ लग गई थी, और लोगों ने दूध का अरेंजमेंट 1 1.5 घंटे में कर लिया था, मंदिर पहुंच गए थे और वहां पिलाना शुरू कर दिया था। तो जी हमारी जो ताकत है, जो जनता की ताकत है, वो कम नहीं है, बस थोड़ा सा जगना है, थोड़ा सा जी जी संवेदनशील होना है कि देखिए, एक इंसान, वो गांधी जी का जो जंतर है, शायद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर आप को ये लगता है कि आप बहुत अमीर हैं, बहुत सक्षम हैं, तो अपने से ज्यादा अमीर की तरफ देखिए, और अगर लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं, तो अपने से नीचे लोगों को तबके देखिए। में, अपने से नीचे की आर्थिक स्थिति वाले लोगों को देखिए, वो आपसे भी ज्यादा परेशान है, आपसे भी ज्यादा दुखी है, और आखिर हैं तो पूरे देशवासी, इसी देश के हम भाई बहन ही तो हैं। तो मेरा थोड़ा सा दूसरा अनुभव है कि जी जब आप सोशल एक्टिविस्ट हैं
काम जी करते हैं, तो जितना प्यार आपको जो नीचे के लोग हैं, जी श्रमिक समाज है जी जी या जी बहुत तंग जगहों पे रहते हैं, जी जितना बिल्कुल। प्यार वहां से मिलता है, उतना शायद हम जहाँ से हैं या हमारे ऊपर वाले हैं जी जी वहाँ जी नहीं मिल पाता है। तो वो तो वहाँ से जी संबल वहाँ से संबल मिलता है आपको, बिल्कुल। काम करने का हौसला मिलता है और लगता है कि नहीं, जो कर रहे हैं शायद मैंने निराश होने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो एक आपको तो जी जी, एक चीज ये जो जोड़ना सब चाहूंगा इसमें, शायद जी आप जी जी, परिचित थे ईश्वर सिंह, ईश्वर भाई। ईश्वर भाई को तो सब लोग जानते हैं। ईश्वर भाई को और अपने सेक्टर में सब लोग जानते थे। और ईश्वर भाई जब बीमारी से जूझ रहे थे, जब उनके पास बीमारी से लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वो कम्युनिटी में जाकर के दो चार लोगों की मदद रोज करके आते थे, क्योंकि उनकी आदत थी। और हम लोग भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम सब आर्थिक रूप से उस समय में, और ये इसी 10 सालों के अंदर की बात है, बहुत आपको याद बहुत होगा। बुरा हाल। तो लेकिन ये एक जो हौसला था ईश्वर भाई का, आज उन्हें याद करके हमें फख्र महसूस होना चाहिए। एक जिस तरह से सीमा पे सिपाही जान देता है, वैसे ही सेवा करते हुए ईश्वर भाई ने भी जान दी। हालांकि जी जी ठीक है, जी, हमारे सेक्टर के लिए ना कोई अवार्ड है, ना कोई रिवॉर्ड है, और ना ही हमें हमारे बारे में या फिर हमारे सेक्टर के लोगों के बारे में जनता जान पाती है। लेकिन जी जी जी, वो भी आपाधापी की जिंदगी में जीते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी कहाँ मौका मिलता है। वो भी टेलीविजन चैनल खोलते हैं या थोड़े बहुत यूट्यूब के प्रोग्राम देख लेते हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं होता है कि समाज में कैसी कैसी चीजें चल रही हैं, और कौन कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन कौन नकारात्मक काम कर रहा है, कौन कौन सकारात्मक काम कर रहा है। तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे जुटे हैं कि अपने मित्रों जी के साथ सब कुछ साझा करेंगे। जी अब चूंकि एक सजा हुई है और इसी बहाने मीडिया के जो की जो करतूते हैं जी उस पे बातचीत करने का भी अवसर मिला है, और खुद को झांकने का भी, खुद के अंदर भी झांकने का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि मीडिया की भूमिका, मतलब जी एक तो आज जो भी संविधान की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, प्रेम मोहब्बत की बात करेगा, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेगा, वही एक तरह से टारगेटेड हो जाता है। बिल्कुल तो वही विलेन है। हाँ, वही विलन हो जाता है। तो कहीं जी ये जो बात करना मीडिया का काम है, या केवल डाकिए की तरह एक खबर आई और दूसरी जगह पहुंचा देना है, कि ये काम नहीं है या जी वही। जी तो उस, मैं ये उस चाह रहा था। नहीं नहीं, अगर डाकिए का काम भी ईमानदारी से किया होता, तो जी आज देश की ये हालत नहीं होती। खबर में भी सेलेक्टिविटी है, खबर में भी नमक मिर्च मसाला सब कुछ लगाया जाता है, सेलेक्टिव खबर्स में भी। और उस हद तक जाया जाता है जिस हद तक आप कोई एक सभ्य समाज इमेजिन ना कर सके, उसकी कल्पना ना कर सके, इतने हद तक उसमें जोड़ तोड़ और उसमें जिसको बोलते हैं, एक शब्द है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन एक शब्द है, या जी छेड़छाड़ बिल्कुल जिसकी बात होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। नहीं, उसकी उसका तो उसकी उसका तो उसका तो एक और अलग मैकेनिज्म है। और दुर्भाग्य से एआई का भी आगमन जो है ऐसे समय पे हुआ है, जब इसकी कॉरपोरेट घरानों को और सत्ता पक्ष को बहुत जरूरत थी लोगों पे, लोगों के का ब्रेन वॉश करने, उनके माइंड्स पे कब्जा करने के लिए। तो जी जी एक तो वो भी आ गया। और ये जो अ, तंत्र है,
पूरा कैलकुलेट करके, क्योंकि इसमें सिर्फ मीडिया घराने नहीं है, उसके पीछे पीआर एजेंसीज हैं, उसके पीछे कुछ कॉरपोरेट्स के जो ब्रेन्स हैं वो हैं, जो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए मसाला देते हैं, फिर पीआर वाले उसको डेकोरेट करते हैं, उसको जाके पेश मनोरंजक करते बनाते हैं, हैं, मनोरंजक बनाते हैं, तब मनोरंजक जाकर बनाते के उस चीज को एक एंकर प्रेजेंट करता है मनोरंजक तरीके से। हैं। तो ये तो मीडिया हुआ नहीं कायदे से, तो ये सब पीआर एजेंसी और जो उसके पीछे के जो लोग बिल्कुल, हैं। जिन्होंने जिन्होंने हिटलर का न्यूरेमबर्ग मॉडल जाना हो वो इसको समझ सकते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ये भी स्पष्ट कर देना जरूरी है। हालांकि भारत में बहुत बाद में आया है। जिस तरह से हो रहा है वो भारत की रैंकिंग ही बताती है, प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग। लेकिन दूसरे देशों में भी हो रहा है, कुछ देशों में भारत से भी ज्यादा, कुछ देशों में भारत से मुझे मुझे कम। मुझे याद है कि जब ट्रेड टावर पे हमला हुआ था जी अमेरिका में, जी जी जो अमेरिका में ट्रेड टावर पे हमला हुआ था, जी जी उसके करीब करीब आधे घंटे बाद जी वहाँ की जो फॉक्स न्यूज है जी उसने एक खबर चलाई जी कि ट्रेड टावर पे हमले से खुश होके इराक में मतलब जश्न मनाया जा रहा है, और पूरा नाचते गाते एक समूह को दिखाया गया। जी तो बिल्कुल बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो किसी के शादी में लोग गए हुए थे बिल्कुल और नाच नाच गा रहे रहे थे। थे। तो ये जो मतलब ये अ, गोदी मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना है, और पूरे विश्व में इसकी पहुंच है। लेकिन अन्य देशों में एक हद से ज्यादा अगर आप गिरेंगे और आप जेन्युइन नहीं दिखेंगे, देखिए जेन्युइन दिखना तो कम से कम पड़ता है। अगर पड़ता जेन्युइन है नहीं इवन। दिखेंगे तो फिर उन्हें उनके लिए रास्ता नहीं बचता। जी जी लेकिन जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जेन्युइन नहीं दिखने वाले लोगों को भी काफी सराहा, काफी माना जाता है, और उनके समर्थन में लोग खड़े होते हैं, गाली गलौज चलती है, पूरी की पूरी एक आईटी सेल है जो उसके समर्थन में निकलती है। आपको ये तो याद होगा ही कि एक अजीब सा छोटा सा वीडियो क्लिप कुछ सेकंड्स का राहुल गांधी जी का चलाया गया था, आलू जी से जी। सोना वाला। सोना वाला। ठीक है, उसमें से वो शब्द हटा लिए गए थे कि ये मेरे नहीं नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कहा था। बोला, बोला था हाँ। जी जी जी, महाराष्ट्र में आलू से सोना निकालने की बात की थी, राहुल गांधी जी ने उनपे कटाक्ष किया था। उस कटाक्ष का वीडियो भी रातों रात बन गया, वो क्लिप भी बन करके फैल गया, और साथ में जो मोदी जी का भाषण था वो भी गायब हो गया। देखिए दोनों चीजें हुई। अब क्या है कि जो वर्जन उसका अवेलेबल है, ट्विटर पे भी लोग शेयर करते हैं, वो वर्जन वैसा है जो एक बहुत ही किसी समझदार इंसान ने बहुत ही धुंधले टीवी सेट से कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया था। वो वर्जन अच्छा। अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो वर्जन है। बाकी जो ओरिजिनल वर्जन्स थे वो रातों रात गायब हो जाते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा। मैंने इस मतलब एक चीज और है कि ये जो यादें हैं जिन पे आज चाहे जैसा भी हुआ, टोकन ही आप कह रहे हैं कि हुआ है, जी 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 इसके मतलब कि पूरा का पूरा जो जो तंत्र है या जिन लोगों के हाथ में है वो तो मतलब भयंकर रूप से खतरनाक लोग हैं। मतलब निश्चित तौर जिसको पे ये लोग ये 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 हमें, आपको, मुझे, आपको, हम हमारे सारे दोस्तों को, हम सबको तय करना पड़ेगा कि इसका जो असर है वो देश पे क्या पड़ने वाला।
क्योंकि देश देखिए, देश सिर्फ चंद पूंजीपतियों का 156 पूंजीपति घरानों के पास देश की 90% संपदा है। ठीक है। और 10% में हम लोग सारे हैं। तो मैंने एक आंकड़ा निकाला हुआ है, अर्थशास्त्री नहीं हूं, एक मोटे तौर पे एक आम आदमी की जो आम गणित होती है उसमें किसी दिन हम लोग इस पे टू टू चर्चा एबी वाले करेंगे। तो नहीं है? जी। कह रहा हूँ टू टू एबी वाले तो नहीं है आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 2 AB वाला था, मतलब 12th तक तो था ही। टू नहीं एबी नहीं, वाला। अभी टू एबी जो लेकिन हाँ एक्स्ट्रा हाँ टू वो, एबी सॉरी। हाँ हाँ वो हाँ मुझे मुझे याद है कि एक्स्ट्रा तो मिलता है कुछ, जाता तो कुछ नहीं है। कुछ जाता कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो कॉर्पोरेट घरानों का है और व्यापारिक नहीं नहीं, घरानों का वो होता है कि आना मोदी चाहिए। जी ने, जी मोदी जी ने सुनाया भी था कि जी जी जो जी जी एक्स्ट्रा टू एबी है वो कहाँ से आता है। तो जी खैर जी ये जी तो चर्चा है, और 1 घंटा हो गया है हम लोगों को बातचीत जी करते जी जी हुए। जी और इसमें से बहुत सारे सवाल निकले। जी जी एक जी तो ये है कि अ, जो आज दिखाई दे रहा है, मतलब वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग बिल्कुल जिसको बिल्कुल। हाँ। अभी पूरा का पूरा माने पहाड़ जो है पानी के नीचे है। वो और पानी के नीचे है, उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। और जी जी, तो अगर उसी अगर पे अगर हम लोगों को मतलब इसी तरह बात करने की, विमर्श करने की परमिशन सरकार से मिलती रहे, मतलब इतनी कृपा बनी रहे। मैंने वो सरकार सरकार से नहीं मिलेगी, लेकिन हम नहीं, अ, हाँ मतलब अ, जब तक हमारा काम है। जी 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 हाँ, जब तक जब तक मेहरबानी है। हाँ, जब तक जी मेहरबानी है, हमें लाइव आने की परमिशन मिलती रहे, तब तक हम इस पे चर्चा जरूर वो करेंगे उस वो पूरे तभी टूल तक, किट को। जी जी जी, वो तभी तक आपको परमिशन मिलेगी जब तक वो लगेगा कि ये लोग अभी छोटा सा समूह है, उतने क्या उखाड़ इफेक्टिव लेंगे। नहीं हुए हैं, हाँ उतने इफेक्टिव हाँ हाँ, नहीं तो हुए शायद उतने उनके लिए हम एक आज एक शब्द नया आया था, खत, खतरा या कुछ नाम था, वो आज बड़ा रिबॉर्न मनीष ने दिया था। हैं। अच्छा। अ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो खतरे को पथरीले जो नहीं है हुए, पथरीले नहीं हुए। खतरीले अभी इतने खतरीले नहीं हुए। हाँ तो हाँ हाँ इतने खतरीले नहीं हुए तब तक तो शायद हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। तो वो चलिए, हमारे इसी में जितना मित्र हम हैं बता सरोज जी पाएंगे कह रहे हैं बताएंगे। कि 70% ही चला गया है, तीस जी। परसेंट ही देश बचा हुआ है। मैं 70% लूट लिया गया है। बिल्कुल अ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अ, एक हमारे मित्र हैं वो जो गुजरात वाले हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई अरे कैन बहुत सोसाइटी बहुत सर। शुक्रिया, और आप ऐसे ही जुड़े रहें। अगर इच्छा जी, हो तो आप हमारे साथ भी जुड़ें और यूट्यूब पे। और हम चाहेंगे कि विमर्श मीडिया को आप सब्सक्राइब करें या करवाएं भी, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और ऐसे ही एक विमर्श की कम्युनिटी बने जो लगातार तमाम बिल्कुल मुद्दों पर बिल्कुल, बातचीत करे। हर स्टेट से जो हाँ हाँ, आपकी बातें हैं, वो आप जी अगर कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे, और स्पेशल हमें एक विमर्श की जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ करेंगे। आपके जी जी। इलाकों में जो घटनाएं हो रही हों, आपके इलाकों में जो अन्याय हो रहे हों, या न्याय ही हो रहा हो, मैंने कुछ कोई अच्छी खबर आ नया रही कुछ हो। बन रहा हो, हाँ कुछ नया बिल्कुल समाज में क्रिएट हो रहा हो, तो बिल्कुल उस पे हम बातचीत करेंगे। विमर्श का बिल्कुल काम ही यह है कि एक तो जो अ, मीडिया के नाम पे या तमाम कहिए कि चकाचौंध के पीछे छुपा दिया जाता है सच को, बिल्कुल उसको सामने बिल्कुल ले आया जाए। दूसरा कि उन राजेंद्र गहलावत जी हैं, वो कह रहे हैं कि हिम्मत जी आरएसएस बीजेपी वाले ईवीएम को मैनेज कर लेते हैं और चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान है। आप सही कह रहे हैं राजेंद्र जी, लेकिन जो है हमारा तो काम है कि जो
सच है या जो जितनी सच ही बातें नहीं। उसको उठा पाए। और हाँ ईवीएम क्या, मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग ही हैक हो चुका है। जब हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट की टीम से बाहर करके और दो लोग प्रधानमंत्री के ग्रुप से एक ओपोजिशन से मिलकर निर्णय लेगा तो दो लोगों की ही बात चलेगी, मतलब कि प्रधानमंत्री जी की ही बात चलेगी, तो चुनाव आयोग ही हैक हो चुका है। तो ईवीएम का क्या कहना। अब तो अब तो ये उसमें क्या इसका एक ही समाधान नजर आता है, जन आंदोलन। जन आंदोलन है। दूसरा ये है कि चंडीगढ़ मॉडल भी आ गया जी है। जी जी। और चंडीगढ़ मॉडल दो रूप में है। एक तो हाई कोर्ट का जो आज का फैसला जी है और वो भी सराहनीय है। हाँ, और बहुत सराहनीय है। चंडीगढ़, हाँ, मेयर का जो मेयर के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया वो सबसे भर्त्सनीय वो काम था। लेकिन वो एक मॉडल शायद बनाने की कोशिश शायद उस रूप में भी हो जो अनिल मसीह ने जो किया था, जी जिसपे जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार वो भी लगाई है ट्रायल और शायद जांच ट्रायल भी। भी हो सकता है, 2024 के और का ट्रायल भी हो सकता है। ट्रायल भी हो सकता है। तो खैर ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका एक ही और एकमात्र इलाज है कि लोग सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। और इसके एक अलावा एक एक पॉजिटिव नोट पे मैं भी फाइनल सेंटेंस कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव नोट पे छोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम 100 करोड़ लोगों ने ठान लिया कि देश में वापस हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, तो जो बचे हुए लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, खास करके वो लोग जो किसी तरह से भी किसी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हों, चाहे वो उनका बॉन्ड खरीदते हों, चाहे वो उनके शेयर होल्डर्स हों, चाहे उनके वजह से उनका व्यापार चलता हो, तो वो जो लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग मजबूर कर सकते हैं कि वो लोकतंत्र में वापस यकीन करें। यकीन करें या लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसमें आए, उसमें समझे, उसमें देखें। और लोकतांत्रिक मर्यादा का मतलब ये है कि सबकी भागीदारी हो उसमें बिल्कुल और हर वर्ग की, हर समाज के हर लोगों की बिल्कुल, आपका भला भागीदारी। हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो। हाँ जी जी। राजेंद्र गहलावत जी ने कहा कि हिम्मत जी, हरियाणा में लोगों के अंदर की बात बताता हूँ, इस सरकार के खिलाफ जहर भर चुका है और अब लोगों को गाइड की जरूरत है। तो अब देखिए भाई, हम लोग तो कोई नेता है नहीं, लेकिन हाँ जो नहीं, विचार हम है या हम समझ। हम लोगों तक बातें पहुंचाएंगे। गहलावत जी का भी शुक्रिया। जी लोगों तक जी बातें पहुंचाएंगे। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नेतृत्व हरियाणा में जरूर उभरेगा, मतलब जो इन चीजों का मुंह तोड़ जवाब दे सके, जो विपक्ष कर सके, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी मैं एक चीज जी जी, राजेंद्र किसी जी भी को थोड़ा पॉलिटिकल सा ये भी एफिलिएशन बताना का हो, चाहिए। जी लेकिन जी लेकिन लेकिन उसका मुद्दा और मुद्दे पे टिका रहना, ये दोनों चीज जरूरी जी है। जी। तो ये हमें हाँ, अरे डिसाइड करना उसमें पड़ेगा। जजपा पार्टी थी शायद, बीजेपी के विरोध में ही आई थी, लेकिन वो जी उस समय बीजेपी हार ही गई थी एक तरह से। जब तक जी। जिसके विरोध में चुनाव लड़ा वही जाके मतलब देखिए दगाबाजी किया। देखिए, जब तक पूंजीपति घरानों का आधिपत्य रहेगा, जब तक पूंजी का खेल रहेगा, जब तक लोगों को रोटी के लिए तरसा करके आप मजबूर करके रखेंगे आम लोगों को, तब तक जो है लोग अपने रोजी रोटी की परेशानियों से नहीं निकल पाएंगे, ना वो बोल पाएंगे और ना ही कोई और बोल पाएगा। और पूंजीपति जो है वो हमारे ऊपर अपना बराबर कंट्रोल बना के रखेंगे और शिकंजा कसते चले जाएंगे। तो इसीलिए जी हमें आपस में एक भारतीय के तौर पे हर वैसे भारतीय को जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, उनको साथ लेकर के, जिनका प्रेम में विश्वास है, भाईचारे में विश्वास है, छोड़िए लोकतंत्र, जी आपको अगर आपका प्रेम में, आपका भाईचारे में, आपका शांति में
विश्वास है जी कि जी, जिसको हम कहते हैं कि समाज बचा रहना चाहिए। तो समाज बचा रहना समाज, चाहिए, एक शांत जिंदगी हाँ हो लोगों की। तो हाँ हाँ, समाज बचने का मतलब है कि उसके ताने बाने बचे रहेंगे, उसके बचे रहें, कमा बच्चे। के खा सकें, इस पे हम लोग जी जी पूरी तरह से उस सीरीज में बात करेंगे, जो सीरीज हम लोग आगे लेके आएंगे, जी। तो अभी जो हम सभी लोग दस, प्लान कर रहे जी हैं जी। जी। तो चूंकि लंबा हो रहा है डिस्कशन, जी और जी हम जी। चाह रहे हैं कि आगे से यदि और लंबा हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लोग जुड़े इसमें आए तो उस पे हम और भी समय का कोई हाँ हमारे पास कोई वो नहीं है। बिल्कुल, हम डायलॉग करने के लिए हाँ तैयार हैं, साझा करने के लिए जो भी जानकारी हमारे पास है वो जी जी साझा जी करेंगे, डायलॉग करेंगे। और हिम्मत भाई, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगर हम लोग वीडियो में नहीं डाल सके तो कोई बात नहीं, कम से कम कमेंट बॉक्स में व्यूमर्स मीडिया की तरफ से जो भी टॉपिक पे हमने बात की है, जो हमारे पास क्लिप्स हैं, जिनके आधार पे हमने बात की है, वो डाले हैं। वो तो हम डालेंगे। दूसरा ये है कि बिल्कुल। जो भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जी और जो गुजरात वाले हमारे मित्र हैं, वो जी हसदेव जी जी। के जंगल पे भी बोल रहे हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई जल जंगल जमीन का जो मसला नहीं है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, अब शुरुआत उन्होंने होगी। कह दिया है और एक बात आपने उठा दिया है, तो एक चीज और जोड़ दूं इसमें कि हसदेव के साथ हसदेव से भी बड़ा आ, जो ग्रेटर अंडमान है, वहां के एक इकोसिस्टम को तबाह करने की भी पूरी तैयारी चल रही है। वो हसदेव से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और द ग्रेट अंडमान का। तो जी हम लोग अगर आवाज उठाते रहें तो शायद बचा पाए। हसदेव का मामला उठाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया इनका। जी जी। तो हम कह रहे हैं कि सारे जल जंगल जमीन का जो मसला है, और पर्यावरण को बचाने का भी मसला है, आम लोगों को जो मतलब एक तरह के गुलाम बनाए जाने की ओर जो बढ़ाया जा रहा है, प्रक्रिया कदम है। बढ़ाया जा रहा है, उसको भी खत्म कर रहा है, तोड़ा जाए, उस क्लच को तोड़ा जाए। ये सब चीजें तो हैं ही। और हम आप सभी को ये बता दें कि एक पत्रकारी जो धर्म है हम लोग उसके लिए जो थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और सहयोग हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसे से करिए, आप सूचनाओं के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा नंबर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। 9650 338982। फिर से जब रिपीट ये कर वीडियो दीजिए। जब डालेंगे तो हम उसमें नंबर भी डाल जी देंगे, जी ईमेल जी आईडी भी डाल देंगे, जिससे जी। कि आप जो भी सूचना आप देना चाहें आप दे दें। और दूसरा है कि और जो जहाँ भी सलाह हैं, देना चाहें, जो सलाह देना हाँ चाहें, एकदम जो बात कमेंट्स रखना कमेंट्स चाहें। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमें तो आज बहुत रैंडमली शुरू किया है। तो आगे हाँ से कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में हम आपके साथ आए। बिल्कुल। तो और जो भाई जुड़े हमारे साथ, जितने मित्र जुड़े, इन्होंने हमें सकारात्मक ऊर्जा दी है। जी जी जी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ जुड़े। जी जी और जी। आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। आगे से हम कोशिश करेंगे कि पहले पूरी थीम और जो भी मुद्दे हैं उस पर एक पोस्टर हम डाल दें। हाँ, तो समय के साथ। नंबर, वो नंबर मांग रहे हैं तो आप नंबर नोट करिए। 9650 338982। तो आप नंबर नोट कर लें, और ईमेल आईडी वगैरह जो भी होगा हम डाल देंगे बाद में, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो आप सबका आभार, शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा आभार और शुक्रिया विघ्नेश भाई आपका। अरे नहीं, और आप तैयार अरे रहिए, भाई, नहीं आप तैयार, हाँ आप तैयार रहिए। जो मीडिया का टूल किट कैसे कब और किस तरह से समाज में लाया गया, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, थोड़ी बहुत उस दिशा में हम लोगों ने आज उसके कदम कुछ बढ़ाया कुछ है पहले। पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स डाल दिए हैं। उन पर डिटेल्स में हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और आप सभी और लोग साक्ष्यों के साथ।
साक्ष्यों के साथ करेंगे। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और टाइम टेबल मांग रहे हैं। हाँ, मतलब राजेंद्र गहलावत जी कह रहे हैं कि टाइम टेबल बता दें तो हम लोगों को जुड़ने में आसानी होगी। तो हाँ हमने पहले ही कह दिया कि आगे से हम पहले ही एक कम से कम 2 घंटे पहले एक पोस्टर फेसबुक पे चला जाएगा कि इस विषय पे हम लाइव करने वाले हैं। तो आप सबके फेसबुक जुड़ने और के लिए इस आप। पे भी, यूट्यूब पे भी आप हाँ, यूट्यूब यूट्यूब जी जी, यूट्यूब पे और डाल देंगे। या फिर एक समय हम लोग निर्धारित कर लेंगे कल, हाँ और गहलावत जी से और बाकी मित्रों से भी शेयर कर लें। जी जी जी। तो यही हम यही अब इसको विराम देते हैं। जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि। जी, बहुत बहुत आभार और शुभ जी रात्रि आप जी सभी जी। भाई, आप सभी मित्रों।